प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और हर्षित होंगे। आइए आज की सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए अपना ध्यान हम प्रभु के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ उत्पत्ति 2 अध्याय वचन 7 निकालिएगा। यहाँ लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब परमेश्वर को मनुष्य बनाना था, ये बड़ा चिंता और बहुत गंभीर विषय है जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। प्रभु संसार में सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, सारी सृष्टि का आधार है, सारी बुद्धि का स्रोत वही है। और जब उसने मनुष्य बनाने की सोची तो किस विषय से बनाया जाए, किस वस्तु से बनाया जाए? धूल। बाइबल में लिखा है, धूल से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। आपके आसपास बहुत धूल दिखाई देती है जब आप सड़कों पर चलते हैं, ऑफिस में जाते हैं। आप देखिए, रोज़ साफ सफाई करते हैं पर आपके टेबल में रोज़ धूल आ जाता है। आपके घरों में, किचन में, सोने के कमरे में, खाने की जगह पर कोई पसंद नहीं करता है इस धूल को। हर कोई इसे झाड़ू लगा के फेंक देता है, इसे झाड़ू पोछा लगा के बाहर निकाल देता है। कई लोग झाड़ू लेकर पानी डाल कर घस घस कर धो देते हैं और इस धूल को बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये धूल रिजेक्टेड है, कोई काम का नहीं है। लेकिन जो कोई काम का नहीं, उसे परमेश्वर पकड़ता है, उसे प्रभु पकड़ता है। और अब स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग से उतर कर इस पृथ्वी पर आता है और धूल को पकड़ता है, पानी मिलाता है, पुतला बनाता है और अपनी आत्मा का भाग यानी उसके नथुनों में जीवन का श्वास फूंक देता है और वो मिट्टी, वो धूल अब जीवित प्राणी बन गया। न केवल जीवित प्राणी पर ऐसा परमेश्वर के स्वरूप और समानता में। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन? रिजेक्टेड। कौन? वो धूल जो कोई काम का नहीं था, आज वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत को तुच्छों को चुना, मूर्खों को चुना, जगत के ऐसे लोगों को जो कुछ है भी नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जब अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है, वो सीमा से हटकर भी काम कर सकता है। धूल को प्रभु ने पकड़ा और उस धूल को जो कुछ भी नहीं है, जिसे लोग झाड़ू लगा के फेंक देते हैं, उस धूल को अपना स्वरूप दिया, अपनी महिमा दिया, अपनी समानता में, अपने लेवल पर खड़ा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन, आपको और मेरा जन, कई लोगों का जीवन ऐसा ही था। रिजेक्टेड लोग थे, इस अस्पताल से उस अस्पताल, उस व्यक्ति से इस व्यक्ति, ये रिश्तेदार से वो रिश्तेदार, बस ठोकरें 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 और ठोकरें, बेइज्जती, अपमान, निराशा, हताशा। हमें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, कोई हमारे साथ नहीं, कोई हमारे दुख में नहीं, कोई हमारे आंसू को पोंछने वाला नहीं। और ऐसी दशा में जब हम उस धूल के समान थे, जब हर कोई झाड़ू लगा के फेंक रहा है, डस्टबिन में डाल रहा है, कचरा में हमको फेंक रहा है, ऐसे दशा में, ऐसी परिस्थिति में हमें यीशु मिल गया। हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, 75 साल की उम्र में, 75 साल 75 उम्र में परमेश्वर का दास इब्राहिम को प्रभु ने दर्शन दिया। उसकी पत्नी 10 साल उससे छोटी है। सब लोग रिजेक्ट कर दिया, कोई नहीं, किसी काम का नहीं, संतान नहीं हो रहा है। बाइबल में लिखा है, अगर उत्पत्ति इब्रानी 11:11 को देखें तो आप पाएंगे विश्वास के आधार पर कि विश्वास के द्वारा सारा ने अपने मरे हुए शरीर में गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई। जो कोई लायक नहीं था, प्रभु ने उसको पकड़ा और इब्राहिम को बोला कि हे इब्राहिम, सुन, तू पिता बनेगा, तू बाप बनेगा, तेरा बेटा होगा, उसका नाम इसहाक रखना, तेरे द्वारा वंश चलेगा, सारे मनुष्य जाति का आधार तू होगा, पृथ्वी के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। उसने सोचा होगा, प्रभु आप ऐसे मजाक क्यों कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता है मेरा शरीर खराब हो गया है, मैं बाप बनने के लायक नहीं? सारा तंबू में हंस रही है। प्रभु आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको मालूम नहीं है कि मेरा स्त्री धर्म बंद हो गया? प्रभु क्या आपको पता नहीं है कि मैं बच्चा जनने के योग्य नहीं हूँ? परमेश्वर ने कहा, यदि मैं तेरे साथ हूँ, सब कुछ संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बार जब हमें लोग धूल के समान झाड़ के भगा देते हैं, जैसे कपड़े से धूल झाड़ा जाता है, वैसे कई बार आपको लोगों ने आपको इस्तेमाल करने के बाद, अपना मतलब निकालने के बाद आपको झड़ा के फेंक दिया होगा। रिश्तेदार, परिवार, सगे बहन, बेटा, बहू, न जाने कौन कौन जिसने आपको ठोकर दिया। आपका धन ही आपको नहीं मिल पा रहा है, आपके घर में ही आप परदेसी के समान हैं, आपके ही शहर में आप परदेसी के समान हैं। वो हो सकता है कि मसीह के कारण बहुतों ने आपको अपमानित किया हो, लेकिन परमेश्वर के लोगों, याद रखिएगा, जब आप उसके लिए बेइज्जत होते हैं, जब आप उसके लिए अपमानित होते हैं, वो आपको पकड़ेगा और अपने स्वरूप और अपनी समानता में आपको बैठाएगा। राजा दाऊद कहता है,
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर गुजरूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरा ईश्वर, मेरा यहोवा वो मेरे साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु के लोगों, बेइज्जती, अपमान, निंदा से डरिएगा नहीं, भागिएगा नहीं, क्योंकि यही वो बातें हैं जब परमेश्वर उतरेगा और आप जो रिजेक्टेड हैं आपको पकड़ेगा, अपने सामर्थ्य आप में डालेगा, अपनी योग्यता, अपना आशीष आप में डालेगा और आपको उस लेवल पर बैठा देगा जिसकी कभी कोई किसी ने कल्पना नहीं की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यही परमेश्वर की योजना है। इसलिए तो इब्राहिम कहता है, प्रभु मैं मिट्टी हूँ, मैं धूल हूँ, मैं राख हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ प्रभु जी। परंतु परमेश्वर के लोगों, इसी धूल, मिट्टी और राख को प्रभु ने अनुग्रह करके सब जाति के लिए आशीष का कारण बनाया। हो सकता है आप रिजेक्टेड हो, त्यागे हुए हों, पीड़ा से भरे हुए लोग हों, आंसू आपका दिन और रात आहार बन गया है, किराया पटा नहीं है, कर्ज को पटाने के लिए कर्ज लेते चले जा रहे हैं, समस्याएं ख़त्म ही नहीं हो रही, बेटा को समझा समझा के थक गए, समझने का नाम नहीं, पति किसी और मार्ग में, पत्नी किसी और मार्ग में। और ऐसी दशा में जब आप रिजेक्टेड हैं, बाइबल कहती है, हे बोझ से दबे लोगों मेरी ओर आओ, मुझसे सीखो, मैं मन में नम्र हूँ। प्रभु ने कहा, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, जीवन की सच्ची शांति मैं दूंगा। परमेश्वर के लोगों, ये प्रभु की वाणी है, ये यीशु की वाणी है। और जब आप उसकी ओर देखते हैं, अपने हाथ को फैलाते हैं, बाइबल कहती है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला होने न पाया। आज की सुबह जब आप निराशा, हताशा, पीड़ा में हैं, तकलीफ में हैं, परमेश्वर के हाथ को फैलाएं, कहें कि प्रभु लोगों ने मुझे झाड़ के बाहर के फेंक दिया, मुझ पर अत्याचार हुए, मेरा शोषण किया गया, मेरे हिस्से को निकाल दिया गया, परंतु प्रभु मैं तेरी ओर देखता हूँ। निसंदेह इज़राइल का परमेश्वर आपको आशीष देगा। यूसुफ को उसके भाइयों निकाल कर फेंक दिया, ओ परमेश्वर के लोगों, परंतु प्रभु यूसुफ के साथ रहा, उसे फिर से उसने स्थिर किया। दाऊद के साथ गलत किया गया था, परंतु परमेश्वर ने दाऊद के सिंहासन को युगान युग के लिए स्थिर किया। प्रभु आपको भी आशीषित करेगा। आइए दुआ करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर, जो तेरे वचन को सुनते हैं और प्रतिदिन तेरे चरणों पर बने रहते हैं। प्रभु इन्हें आशीष कर, ब्लेस कर और इनके जीवन पर तेरी महिमा हो। तेरा पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे, जीवन के दुखों को, कष्टों को दूर कर। जो वचन इन्होंने सुना उनके जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। धन्यवाद। इस वीडियो संदेश को देखने के लिए दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने।